आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें प्रश्न दिया गया है अभाज्य गुणनखंडन का प्रयोग करते हुए 5832 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें क्या करना है कि 5832 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करूंगा मैं इसके अभाज्य गुणनखंड? तो सीधा सीधा है कि देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें उस संख्या यानी जो भी संख्या है उस संख्या का भाग चला जाए और संख्या एक का भाग चला जाए, लेकिन उन दोनों संख्याओं के अलावा किसी भी तीसरी संख्या का भाग न जाए तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए आप 2 को ले लीजिए। 2 का भाग 2 में जा रहा है, 2 का भाग जैसे कि हम 2 में 1 का भाग जा रहा है, लेकिन क्या 2 में किसी और तीसरी संख्या का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम अभाज्य संख्या ले लेके इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये हमें पता चल गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 इनसे समाप्त होते हैं तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं और इनमें 2 का भाग पूरी बार जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 का भाग लगाता हूं तो मुझे क्या देखने को मिल जाएगा? 2916। फिर यहाँ पर मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा 1458। फिर यहाँ पर मैं 2 का भाग लगाऊंगा क्योंकि अभी भी 8 आ रहा है तो चला जाएगा, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल जाएगा 729। लेकिन अब ये यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक 9 आ चुका है। तो अब 2 का रूल खत्म। अब 2 के बाद फिर अभाज्य संख्या आती है 3। तो देखो, 3 का विभाजन का नियम ये होता है कि जो भी संख्या हमें दी गई है हम उस संख्या के अंकों का योग निकालेंगे, यानी 7 + 2 + 9। तो ये हमें कितना मिल रहा है? 18। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो हम इसको 3 से विभाज्य करते हैं तो ये हमें 243 देखने को मिली। फिर हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो हमें 81 देखने को मिली। फिर हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो हमें 27 देखने को मिली। तो फिर हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ हमें 9 देखने को मिली। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 3, और फिर 3 से लास्ट में भाग लगाएंगे तो ये हमें 1 देखने को मिल गई। तो हम कह सकते हैं कि देखो, 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। 3 कितनी बार आया? 6 बार आया। ठीक है, तो देखो, जैसे कि हमने एक नियम पढ़ा था कि a गुणा a, अगर ऐसे ये n बार गुणा हो रहा है तो हम इसको a की घात n लिख देते हैं। अगर a गुणा a अगर हमारा ये n बार हो रहा है तो हम इसको a की घात n लिख देते हैं। तो यहां से मैं 5832 को क्या लिख सकता हूं? चूंकि 2 हमारा 3 बार आ रहा है तो इसको 2 की घात 3, और 3 हमारा कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है, तो इसको 3 की घात 6 लिख सकता हूं। अब चूंकि मुझे क्या करना है? 5832 का घनमूल निकालना है। तो देखो, किसी भी संख्या x है, अगर मुझे उसका घनमूल निकालना है तो घनमूल से क्या तात्पर्य होता है कि मैं उस संख्या की घात 1/3 ले लूं। ठीक है ना? तो मुझे क्या करना है? 5832 की घात 1/3 लेना है, यानी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 6 की घात 1/3 लेना है। तो अब चूंकि यहाँ पर जैसे कि हमने एक नियम और पढ़ा था कि a की घात m की घात n, तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। तो 5832 का यहाँ पर हमें घनमूल कितना मिलेगा? 5832 का घनमूल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। देखो, 2 की घात 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर 2 देखने को, और 3 की घात 6/3 यानी 3 की घात 2, तो ये 9 × 2 18। तो हम कह सकते हैं कि जो 5832 का घनमूल होगा वो हमारा होगा 18। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।